बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अरब ममालिक इस मामले पे तकसीम हो गए। अरब ममालिक को अगर आप देखें तो सऊदी अरब एक तरह से अब खामोश है, वो लीड नहीं कर पा रहा। अगर सऊदी अरब लीड करता तो अरब ममालिक इकट्ठे हो जाते। तो सऊदी अरब ना तो इस लड़ाई में उतरना चाहता है और ना इस लड़ाई से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहा है, ना इसकी मुखालफत कर रहा है, ना पूरी तरह से इसकी हमायत में मैदान में उतर रहा है। तो सऊदी अरब की जो ये कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है, देखें वो अपनी तरफ से क्लियर है, उनको पता है कि अमेरिका और इसराइल को फौरी तौर पे ईरान को तबाह कर देना चाहिए, वो ये चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई में खुद उतरें, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी अपनी तबाही भी होगी। उससे वो गुरेज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हमने जिनको पैसा दिया वो हमारी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के आके हमें बता दें जनाब हमने ये कर दिया, हमें ना लड़ना पड़े, वरना ईरान वापस हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। तो सऊदी अरब लीड नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से अरब ममालिक तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ही लीड लेता है तो सब इकट्ठे रहते हैं। जो यूएई है उसका बार बार इस बात के ऊपर असरार है, वो दुनिया पे जोर डाल रहा है कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। बहरीन का पहले ऐसे मुतालबा था, लेकिन वो अब इसमें से निकल गया और बहरीन ने कहा कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम है ही नहीं किसी जंग का हिस्सा। कतर ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया कि हमने हमसायों ने यहीं पे रहना है और इकट्ठे रहना है, हम नहीं चाहते किसी लड़ाई का हिस्सा बनना। कुवैत जो है वो भी खामोश है सऊदी अरब की तरह। ओमान, उसने पोजीशन बड़ी वादे कर दी थी पहले ही। ओमान ने कहा जी हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, ये गलत है। उन्होंने इसराइल की मुखालफत की थी, ईरान की हमायत की थी। और अगर आप चले जाएं उर्दन, तो उर्दन खामोश है, लेकिन वो इसराइल के साथ रहेगा, अमेरिका के साथ रहेगा। उन्होंने अपनी साइड चुनी हुई है हमेशा से, वो इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा दिखाई देता है वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो बेहतरीन इत्तेहादी है कि इसराइल को मैसर है, अमेरिका को वहाँ पे मैसर है। तो अरब ममालिक में एक तकसीम पैदा हो गई है। ऐसे में ईरानी सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, उन्होंने एक सवाल उठाया। ये सवाल अहम है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जो सालिस है वो अमेरिका की ज़मानतों पर एतमाद कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर है, ये उनका सवाल है। जब उनसे सवाल किया गया मुज़ाकरात की ख्वाहिश पे, तो सादी बात यह थी कि अमेरिका के ऊपर एतबार कौन करे। हम तो नहीं करते, ईरान तो एतबार नहीं करता अमेरिका पे, लेकिन जो सालिस है यानी पाकिस्तान या तुर्की या मिस्र या बाकी जो ममालिक हैं, वो अमेरिका की इस बात पे यकीन दहानी पे मुतमईन हो जाएंगे कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं आएगा, या अमेरिका जो कहेगा उसके ऊपर बिलीव करेंगे। क्योंकि अमेरिका ने धोखे दिए हैं, वादे तोड़े हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें और चीज़ें की हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन पे एतबार कौन करेगा। 2 मरतबा मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों दफ़ा उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब ईरान एतबार करने को तैयार नहीं, और गारंटी कौन देगा। जो गारंटर हैं या सालिस हैं, क्या वो अमेरिका पे एतबार कर सकते हैं। ये सवाल ईरान ने उठाया और ये सवाल ठीक है, वैलिड है। नाज़रीन, अब 2 खबरें पाकिस्तान में से। एक खबर तो ये है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है। खबर ठीक है, इमरान खान साहब के वकील जो हैं खालिद साहब, वो भी गए हुए थे, खालिद यूसुफ चौधरी, जेल में इमरान खान साहब का वकालतनामा उसके ऊपर दस्तखत करवाने हैं ताकि अपील दायर की जा सके। तो उनकी अपील दायर करने के लिए दस्तखत चाहिए और मुसलसल उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं करवाई जा रहे। अब तीसरी मरतबा इमरान खान के वकील जेल में पहुंचे और जेल के हुकाम की जानिब से घंटों उन्हें इंतज़ार करवाया गया और दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये महज इंतज़ामी ताख़ीर नहीं है, बल्कि इंसाफ के अमल में खुली मुदाखलत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत अपील की कानूनी मुद्दत ज़ाया कर दी जाएगी और बाद में अदालत कहेगी जनाब इमरान खान साहब ने अपील क्यों नहीं की, और टाइमली अपील करनी चाहिए थी, आपने पहले अपील क्यों नहीं की। तो अब इसका एक तरीका है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को चाहिए कि इमरान खान के दस्तखतों के बगैर अपील जमा करवा दें और साथ इमरान खान साहब के दस्तखतों वाला एक बल्ला भी जमा करवा दें। बहुत सारे बल्ले पड़े हुए हैं जिनमें इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। तो एक बैट ले जाए अदालत में, इमरान खान साहब की अपील जमा करवाएं और साथ में वो बल्ला जमा करवा दें अदालत में। और जब पूछे रजिस्ट्रार या अदालत, तो वहाँ पे जाके कह दें जनाब दस्तखत वो करवाने ही नहीं दे रहे, हमारे पास तो ये उसका ऑटोग्राफ पड़ा हुआ है, हम लेकर आ गए, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और अदालत कल को ये ना कह सके कि जनाब आपने टाइम ज़ाया कर दिया है। अदालत को इसके अंदर फरीक बनाए, अदालत को ये कहें जनाब दस्तखत नहीं हो रहे, टाइम ज़ाया हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है, इंतज़ामिया की है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनके वकला का कोई कसूर नहीं है। टेक्निकली फंसाते हैं कि टाइम बार्ड कर दो, टाइम ज़ाया कर दो, बाद में अपील ही ना सुनो कि जनाब आप टाइमली क्यों नहीं आए, आपको उस वक्त याद क्यों नहीं आया। जैसा काजी फ़ायद ईसा कहता था ना
जब लोग सांस नहीं ले पा रहे होते थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते थे, हर तरफ अगवा चल रहा होता था, उस माहौल में वो तवक्को कर रहा था कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में चल चल के सारे आएंगे। कैसे आएंगे भाई? बाहर बंदे खड़े हुए हैं आईएसआई के, वो उठा लेते हैं, बंदे को मारते हैं, गायब कर देते हैं। इस पे बात नहीं करता। कई महीनों के बाद कहता है जनाब आप पहले क्यों नहीं आए? तो ये अदालत का एक तरीका वारदात है पाकिस्तान में, अदलिया का और हुकूमत का। तो इसका तरीका ये है कि आप ले जाएं एक अपील बना के, साथ एक बल्ला ले जाएं जिसपे इमरान खान साहब के ऑटोग्राफ है, या कोई शर्ट ले जाएं जिसपे इमरान खान साहब के ऑटोग्राफ हैं, वो जाके अदालत के हवाले करें जनाब कि ये इमरान खान के दस्तखत हमें मैसर है इस वक्त, और ये जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो तो करवाने नहीं दे रहे। सादा तरीका तो ये है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए ये जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रॉ मटेरियल होता है। इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फ़ायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा खाद भी बनती है, तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपये लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी कोई पॉलिसी सामने लेकर आएँ, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे। वो पॉलिसी दे देना, या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें। या तो ये कर दें, सारा गोबर खुद ही गायब हो जाएगा, लोग उससे बायोगैस बना के पूरे पूरे इलाके को गैस देंगे, जो तरीक़ाकार होता है। लेकिन पॉलिसी कोई नहीं है, गोबर का टैक्स इन्होंने लेना है। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीक़ाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स ज़रूर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आप लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, इनको तो जहाज़ चाहिए अयाशियों के लिए। नाज़रीन अरब ममालिक इस मामले पे तकसीम हो गए। अरब ममालिक को अगर आप देखें तो सऊदी अरब एक तरह से अब खामोश है, वो लीड नहीं कर पा रहा। अगर सऊदी अरब लीड करता तो अरब ममालिक इकट्ठे हो जाते। तो सऊदी अरब ना तो इस लड़ाई में उतरना चाहता है और ना इस लड़ाई से मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहा है, ना इसकी मुखालफत कर रहा है, ना पूरी तरह से इसकी हमायत में मैदान में उतर रहा है। तो सऊदी अरब की जो ये कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है, देखें वो अपनी तरफ से क्लियर है, उनको पता है कि अमेरिका और इसराइल को फौरी तौर पे ईरान को तबाह कर देना चाहिए, वो ये चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई में खुद उतरें, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी अपनी तबाही भी होगी, उससे वो गुरेज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हमने जिनको पैसा दिया वो हमारी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के आके हमें बता दें जनाब हमने ये कर दिया, हमें ना लड़ना पड़े, वरना ईरान वापस हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। तो सऊदी अरब लीड नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से अरब ममालिक तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ही लीड लेता है तो सब इकट्ठे रहते हैं। जो यूएई है उसका बार बार इस बात के ऊपर असरार है, वो दुनिया पे जोर डाल रहा है कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मस को खुलवाया जाए। बहरीन का पहले ऐसे मुतालबा था, लेकिन वो अब इसमें से निकल गया और बहरीन ने कहा कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम है ही नहीं किसी जंग का हिस्सा। कतर ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया कि हमने हमसायों ने यहीं पे रहना है और इकट्ठे रहना है, हम नहीं चाहते किसी लड़ाई का हिस्सा बनना। कुवैत जो है वो भी खामोश है सऊदी अरब की तरह। ओमान उसने पोजीशन बड़ी वादे कर दी थी पहले ही। ओमान ने कहा जी हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, ये गलत है। उन्होंने इसराइल की मुखालफत की थी, ईरान की हमायत की थी। और अगर आप चले जाएं उर्दन, तो उर्दन खामोश है, लेकिन वो इसराइल के साथ रहेगा, अमेरिका के साथ रहेगा। उन्होंने अपनी साइड चुनी हुई है हमेशा से, वो इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।